नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और जो लोग लग्न राशि से देखते हैं वो लोग लग्न राशि से भी समझ सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। यदि हम बात करें चंद्रमा के बारे में, तो इस सप्ताह चंद्रमा मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। अन्य ग्रहों की बात करें तो गुरु धन भाव में, केतु सुख भाव में, मंगल और चंद्रमा देखा जाए तो भाग्य भाव में, दशम भाव में शुक्र, सूर्य, राहु और बुध और एकादश भाव में शनि गोचर करते हुए दिखेंगे। अब इन ग्रहों का हमारे किन क्षेत्रों पर पॉजिटिव प्रभाव रहेगा और किन क्षेत्रों पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलने वाला है, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो ग्रहों की जो स्थिति जो दिख रही है इस सप्ताह बड़ी सावधानी वाली है, क्योंकि चंद्रमा इस सप्ताह मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में गोचर करेंगे। अब 16 तारीख को तो चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, मतलब 16 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया लाभदायक है। कोई यात्राएं हो सकती है, यात्राओं के लिए समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। वही बात करें भाग्य के लिए, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। भाई बहनों के संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि आप ग्रीन कार्ड, वीजा, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या कोई भी कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं तो 16 फरवरी का दिन आपके लिए ठीक है। यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो 16 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया है। सपोर्ट मिलेगा, कामकाज में मन लगेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। यही चंद्रमा 17 तारीख को आ जाएंगे कुंभ राशि में और ये आ जाएंगे सुबह सुबह 9:06 में। तो 17 तारीख को पूरा दिन, 18 तारीख को भी पूरा दिन रात रहेंगे और 19 तारीख को दोपहर 3 बजे तक चंद्रमा कुंभ राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, मन और मस्तिष्क दोनों पर। चंद्रमा यदि अच्छी पोजीशन में है तो मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज करने में मन लगेगा, और चंद्रमा यदि निगेटिव है, पीड़ित है, तो मन डिस्टर्ब रहने वाला है, चाहे कितनी अच्छी स्थितियां आ जाए। लेकिन मन अच्छा नहीं रहेगा तो कामकाज करने में भी मन नहीं लगेगा और कामों में गलतियां ज्यादा होंगी, असफलता मिलेगी, आलस आएगी। अब यहां पर वही स्थिति बन रही है कि चंद्रमा राहु के साथ चंद्र ग्रहण दोष बनेगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये स्थिति यहां पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि राहु के साथ शुक्र, सूर्य, राहु और बुध और चंद्रमा भी आ जाएंगे यहां पर। तो चंद्रमा यहां पर गोचर करेंगे तो आपको यात्राओं में बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि यात्राएं करना चाहते हैं तो 17, 18 और 19 तारीख के लिए समय बढ़िया नहीं है। यात्रा के लिए जो है आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़े, अन्यथा परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सर्दी, जुकाम, कफ वाली प्रॉब्लमें आपकी बढ़ सकती है, माता का स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वही कैरियर को लेकर के यदि हम बात करें तो यह सप्ताह कैरियर के लिए भी देखा जाए तो बढ़िया नहीं है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र पर राहु, शुक्र, सूर्य और बुध और चंद्रमा भी जो है 17 तारीख से 19 तारीख तक रहेंगे, तो ये स्थिति तो बढ़िया नहीं है। इसलिए कैरियर में भी आपको जो है ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, बहस नहीं करना है, जल्दीबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जल्दीबाजी में यदि आप डिसीजन लेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना है। 19 तारीख को दोपहर 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे एकादश भाव में, लाभ भाव में,
अब यहां पर चंद्रमा वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन शनि बैठे हैं और शनि के साथ चंद्रमा विष दोष बनाते हैं, और ये दोष जो है कहीं ना कहीं नकारात्मक माना जाता है, मन को डिस्टर्ब कर देता है, मानसिक टेंशन छोटी छोटी चीजों में होगा, धन खर्चा हो सकता है। यात्राओं के लिए भी कोई खास उतना अच्छा समय नहीं है, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा। कोई डिसीजन यदि लेना चाहते हैं तो यहां पर भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख तीनों दिन यहां पर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो ये समय को भी अवॉइड करना है किसी काम के लिए, क्योंकि मन डिस्टर्ब रहेगा, काम काज में दिक्कतें आएंगी, काम करने का मन नहीं होगा, परेशानी उत्पन्न हो सकती है, किसी भी प्रकार की परेशानी आ जा सकती है। तो यहां पर ध्यान रखना है। ये रहेंगे 21 तारीख तक शाम के 7 बजे तक। उसके बाद ये आ जाएंगे 22 तारीख को, हालांकि 21 तारीख को शाम के ही आ जाएंगे 7 बजे। 22 तारीख को देखा जाए तो चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये भाव अच्छा नहीं है। छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती, फालतू का पैसा व्यय होता है, कोई भी यदि अपन डिसीजन लेते हो गलत हो जाता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगना, छोटी छोटी चीजों में टेंशन, काम करने में गलतियां होना, अशांति, घर में क्लेश हो जाना, ये सब स्थितियां यहां पर भी देखने को मिलती है। इसलिए यह सप्ताह आपके लिए चंद्रमा के अनुसार से, मन के हिसाब से, कॉन्फिडेंस के हिसाब से यह समय आपके लिए बेहतर नहीं है। कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से 17 तारीख से लेकर के पूरा सप्ताह 22 तारीख तक आप परेशान रहेंगे। तो यहां पर उपाय क्या करना है? चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिव जी की आराधना करें, चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, हो सके तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, जिससे कोई विशेष दिक्कत ना आए। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। अन्य ग्रह आपको क्या सपोर्ट करेंगे? तो यदि हम हेल्थ के बारे में देखें, स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के जो मालिक है शुक्र है, शुक्र जो है छठे भाव के भी मालिक है, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य तो ठीक ठाक रहेगा, कोई विशेष ज्यादा दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहेगा इस सप्ताह। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो लोग यदि प्रयास करते हैं तो सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू यदि आप देते हैं तो भी कुछ हद तक आपको सफलता मिल सकती है, यहाँ पर अच्छे पूर्ण रूप से योग नहीं है। वाणी पर कंट्रोल करना है, नहीं तो शत्रु इस सप्ताह बढ़ सकते हैं, परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती है, आपके कैरियर को लेकर के कोई दिक्कत आ सकती है, चिंताएं रह सकती है। तो यहाँ पर पेशेंस से आपको काम करना है, इस सप्ताह आपको शांत रहना है, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वृषभ लग्न वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो यह सप्ताह कहीं ना कहीं परेशानी वाला रहने वाला है। विशेष तौर पर आपको सावधान रहना होगा नौकरी को लेकर के, कैरियर को लेकर के। विशेष तौर पर धन के जो मालिक है बुध है, बुध आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में। वाणी के मालिक है, धन के मालिक है, संतान के मालिक है, शिक्षा के मालिक है, लव लाइफ के मालिक है। राहु के साथ जड़ दोष बना रहे, शुक्र भी जो है चारित्रिक दोष बना रहे, अवदोष। अब बुध भी जो है यहाँ पर जड़ दोष बना रहे, बुद्धि भ्रमित हो सकती है, गलत डिसीजन हो सकता है, घर में क्लेश हो सकता है, कहा सुनी हो सकती है किसी के साथ, पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन थोड़ा कम लगेगा, लव लाइफ को लेकर के चिंता और फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव इस सप्ताह देखने को मिलेगा। सूर्य चौथे भाव के मालिक होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम के लिए पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें, दूसरों का सलाह लें, अन्यथा पैसा फंस सकता है। इस सप्ताह माता को लेकर के स्वास्थ्य को चिंता हो सकती है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। वाहन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अवॉइड करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं, हालांकि सूर्य देख रहे हैं तो सलाह लेकर के और जांच पड़ताल करके आप काम कर सकते हो। इसके बाद यदि हम चर्चा करें मंगल, जो कि 7वें भाव के मालिक, 12वें भाव के मालिक गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। व्यापार के लिए तो ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन इस सप्ताह आपको नहीं लेना। विदेश से जुड़े हुए काम बन सकते हैं या विदेश की यात्राओं से लाभ होगा। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है, अच्छी स्थिति रहेगी और भाग्य का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, दैनिक आय के लिए भी मंगल सपोर्ट करने का काम करेंगे।
गुरु आपके अष्टम और एकादश के मालिक धन भाव में बैठे हैं, तो धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा, अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, चिंता तो रहेगी लेकिन फिर भी धन लाभ आपको इस सप्ताह हो सकता है। शनि आपके नवम और दसम के मालिक हैं, अच्छी पोजीशन में है, अपने नक्षत्र में है, भाग्य का साथ मिलेगा, कैरियर भी काफी हद तक ठीक रहेगा, लेकिन फालतू का चिंता और जल्दीबाजी में गलत डिसीजन हो सकते हैं, ध्यान रखना है। वैसे कैरियर अच्छा है, यदि आप किसी प्रकार का कोई सोच विचार या किसी के साथ जो है बहस नहीं करते हैं, शांति से काम करते हैं, तो ये कैरियर के लिए समय बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राहु दसम भाव में बैठा है, काम को खराब करने का काम करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, सावधानी रखना है आपके कार्य पर। केतु कोई खास जो है सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फालतू की एंजाइटी यहाँ पर देगा, चिंता इस सप्ताह बढ़ी रहेगी। कुल मिलाकर के यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए सावधानी वाला है, सावधानी रख करके कार्य करेंगे तो बेहतर रहेगा। उपाय, चंद्रमा का जो उपाय बताया है, सूर्य का भी आपको करना है, सूर्य को नियमित तौर पर आपको जल चढ़ाना है और ओपल रत्न धारण करके आपको रखना है, जिससे वृषभ राशि वालों के लिए संकेत अच्छे रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा, कामकाज बनेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।